मैथ स्टडी बाय DS तिवारी। हमने पिछले एपिसोड में पिछला हमने वीडियो डाला था, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा को साइड कैसे फाइंड करते हैं इस विषय में हमने डिस्कस किया था। अब हमें दूसरे में एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि उन लोगों को रिमेंबर नहीं हो पाता कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 या tan 45 कितना होता है। तो हमने एक मेथड आपको बता रहे हैं जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप बार बार किसी आप पेपर से पहले किस कॉर्नर में लिख करके अपना वैल्यू डाल सकते हो। जैसे करना क्या है कि 0 पहले टेबल बनाना है, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो पहले आप क्या करो कि 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दो। सब में 4 से डिवाइड करो, सबसे 4 में डिवाइड कर दिया और इसके साथ रूट लगाओ। 0/4 फिर 0 और इसमें रूट लगाओगे तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 यानी साइन 30 होगा 1/2। फिर यहाँ रूट लगाओगे, ये 2 था 1/2 हुआ तो 1 का 1 होता है और रूट 2 का रूट 2 होगा 1/√, यानी साइन 45 डिग्री 1/√2। फिर यहाँ रूट लगाओगे तो √3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। फिर इसको कैंसिल करोगे तो 1 होगा, यानी साइन 91 होता। इसी का अपोजिट यहाँ से स्टार्ट करो, जो आपने एंड में लिखा वो यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर यहाँ क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे, फिर 1/√3। हमने अपोजिट इन्वर्स चल रहे हैं, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यानी हमने ऐसे, यानी cos 01, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 एंड cos 60 1/2, cos 90 0 होता है। हम जानते जब इसको डिवाइड करोगे, जैसे साइन बाई कॉस, तो 0/1 को डिवाइड करो, 1/0 फिर 0, ठीक है। फिर 1/2/√3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यानी tan 0 0 हुआ, tan 30 1/√3 हुआ, 1/2/1/√2, ये सेम चीज़ है, कैंसिल आउट 1 हो गया, यानी tan 45 1 हो जाता है। फिर √3/2/1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी √3, tan 60 डिग्री √3 होगा और tan उसके बाद 1/0 किसी भी वैल्यू के साथ यदि 0 हम करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन मीन्स क्या हुआ, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइन होता है। अब हमने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 0 ही होगा। ये 30 1/2 का अपोजिट 2 होगा, 1/√2 का अपोजिट 2 होगा, √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3 और 1 का अपोजिट 1 ही होगा, ठीक है। वैसा ही हम कॉस का बोला थे कि सेक कॉस का अपोजिट सेक। अब हम कॉस का 1 है तो 1 का अपोजिट 1 होता है, √3/2 है तो 2/√3, फिर 1/√2 √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, 0 का 0 होता है। अब हम tan का अपोजिट कॉस होता है तो 0 का अपोजिट 0 होगा, √3 का अपोजिट √3 होगा, नहीं 0 नहीं, cot 0, इसका नॉट डिफाइन होता है, सॉरी नॉट डिफाइन, 0 है इसका नॉट डिफाइन होगा। फिर आपका 1/√3 है तो ये √3 होगा, 1 का 1 होगा, √3 का 1/√3 होगा, 1/0 का 0 होगा, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि आप साइन कॉस टेन का यदि फाइंड आउट कर लेते हो तो ऑटोमेटिक कॉट से कॉसेक का फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सेक अपोजिट ऑफ कॉस होता है, 0 का अपोजिट यहाँ नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। और यहाँ भी कॉसेक है, साइन का 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन होगा, डिफाइन, सॉरी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
In triangle PQR, right angle at a Q, PQ equal to 3 cm and PR equal to 6 cm. Determine QPR और PRQ. देखो आपका ये राइट एंगल है तो अपोजिट हाइपोटेनियस है, और ये बेस ले लो या परपेंडिकुलर। यदि हम ये एंगल लेते हैं तो ये RQ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यदि हम पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस से क्या होता है, PR स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर। एक चीज़ इसको फाइंड आउट पहले करेंगे, प्लस QP स्क्वायर। पाइथागोरस से PR है 6 का स्क्वायर इक्वल टू RQ तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 36 इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस 9 मीन्स 36 माइनस 9 इक्वल टू RQ स्क्वायर मीन्स 27 इक्वल टू RQ स्क्वायर रूट 27 इक्वल टू RQ। हमने RQ को रूट 27 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें QPR लेना है, ये P एंगल। तो P एंगल यदि लेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। तो देखना ये है, ऐसे आप बिना फाइंड आउट करते भी कर सकते हो, बट हमने यदि आपको फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से आप RQ भी फाइंड आउट कर सकते हो। यदि हम इस एंगल को लेते हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखना ये है कि बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस, यदि हम इसको थीटा ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, PQ अपॉन RP मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये देखना है कि 1/2 कॉस थीटा किसका होता है, 60 होता है। तो हमारा थीटा हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60 हो गया। तो यदि ये 90 है, ये 60 है, तो सम एंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, मीन्स ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यदि आप सम एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते हो तो आप साइन थीटा से PRQ मीन्स साइन थीटा से भी हम निकाल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू होता है, आप फिगर जो पीछे दिया हुआ है उस फिगर में आप क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मीन्स RQ अपॉन RP मीन्स RQ आपका रूट 27/6 है। रूट 27 को हम √3 लिख सकते हैं अपॉन 6, 3 to the 6, यानी साइन थीटा इक्वल टू √3/2 मीन्स ऑन कर QPR आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और एंगल PRQ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने सारे एंगल को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2 0 स्मॉलर देन A प्लस B और A प्लस B स्मॉलर देन 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सॉल्यूशन इज साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2। आपको ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। आप लिख सकते हो 1/2 साइन 30 इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल आउट, आप कैंसिल करके कभी दिखाना नहीं चाहिए, बट ये कैंसिल आउट हो जाता है। A माइनस B इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इज कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2। अब ये देखना है कॉस की वैल्यू 1/2 क्या होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2। तो कॉस A प्लस B इक्वल टू कॉस 60, फिर यहाँ कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो A प्लस B इक्वल टू 60। ये आप तो अब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हमेशा ऐड होता है और सेम साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 and 2 क्या होगा, A माइनस B इक्वल टू 30 और A प्लस B इक्वल टू 60। ये डिफरेंट साइड कैंसिल हो गया। जब भी ऐड करते हैं तो साइन को चेंज नहीं करते। आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे, जब हम वहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम कराएंगे तो वहाँ पे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। A इक्वल टू 90/2 इज 45 डिग्री, यानी A की वैल्यू आपकी 45 डिग्री। A की वैल्यू आपका निकल गया। अब इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। पुटिंग A इन इक्वेशन 2
दो में ही डाल देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, देन a इज़ 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री मीन्स b इक्वल टू 15 डिग्री, यानी b है आपका हो गया 15 डिग्री, यानी a इज़ 45 डिग्री एंड b इज़ 15 डिग्री। ये दिस इज योर आंसर। स्टार्ट फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन। sin 30 tan 45 cos माइनस cos 60 sec 30 cos 60 एंड cot 45 डिग्री। हम वैल्यू डालते जाएं। sin 30 होते ही वैल्यू 1/2 सॉल्यूशन, tan 45 1 होता है और cosec अपोजिट ऑफ sin होता है, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3 अपॉन sec 30, cos का अपोजिट sec होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, tan का अपोजिट tan 45 1 और cot 45 1 होगा। अब हम एलसीएम लेते हैं √3, यहाँ अपॉन 1, यहाँ पे क्या होगा 2√3 आपका एलसीएम होगा, यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस √3 कैंसिल होगा 2 2 जा 4 अपॉन, फिर नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम है 2√3 कैंसिल आउट होगा, 2 × 2 4 प्लस 2√3 2 होगा, 2 2 कैंसिल होगा, देन √3 एंड 1 मल्टीप्लाई 2√3 × 1 प्लस 2√3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका हो गया 3√3 माइनस 4 ऐड करोगे तो अपॉन 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज करो, आप रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पे जो साइन होता है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जब प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, यानी ये सेम चीज़ है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाले को एक्सटेंड करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 अपॉन 3 3 या 9 √3 × √3 27 माइनस 16 इक्वल टू 3√3 इज 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11 इक्वल टू, ऐड करेंगे लाइक टर्म को 6 और 7 3, यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। आप इसको देखें, पहला भी देखें, दूसरा भी देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और खुद करें और दूसरे को भी तक पहुंचाएं ताकि उसे भी लाभ मिल सके। और जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं या कोई भी क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।